के सामने है। आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया और अब तो ये पूरा जो मिथिला का इलाका है, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और लंबे समय से बिहार की विकास को आगे बढ़ाने वाले, अराजकता को खत्म करने वाले, सामाजिक न्याय को आगे ले जाने वाले और लगातार न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा में बेगूसराय पहुंचे। एक बार बेगूसराय के लोगों से आग्रह करता हूं कि नीतीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हम लोगों के वरिष्ठ साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय कुमार जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय पूर्व विधायकगण, सभी एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए और न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा अपने आप में अनोखा 20 साल का कार्यकाल रहा है। आपने देखा सड़क नहीं था, बेगूसराय से पटना जाने में 4 से 5 घंटा लगता था साथियों। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने ऐसी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। आप चले जाइए यहां से मुजफ्फरपुर, यहां से पटना चले जाइए, जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करते। यहां से खगड़िया 4 लेन बनाया जा रहा और 4 लेन कंप्लीट हुआ और अभी 2 सड़क और इसको विस्तारित किया जा रहा है। एक अभी हल्दिया से रक्सौल नया 4 लेन आ रहा है, जो बेगूसराय के होते हुए और संभो के इलाका होते हुए सुजगड़ा पार करेगा। और ये पूरा यहां से कलकत्ता जाने में आज के समय में रात भर गुजारना पड़ता है साथियों, लेकिन जब वो सड़क एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कलकत्ता आप 5 से 6 घंटा में बेगूसराय से कलकत्ता पहुंच जाइएगा। ऐसा सड़क बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी की सरकार कर रहे थे। आपके यहां ठीक कहा विजय सिन्हा जी ने, सिमरिया का पूरा जीर्णोद्धार का काम किस तरह हरिद्वार के तरह सिमरिया का भी उत्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इसके साथ साथ साथियों मैं जरूर कहना चाहता हूं, सड़क बन रहे हैं, पहले से रेलवे लाइन पूरी तरह व्यवस्थित हुआ है, अब तो जंक्शन बन चुका, रोड यहां आएंगे, बिजली का पूरा व्यवस्था आपके बीच में खड़ा है। और आप सोचिए कि चौथा जो रास्ता था वो आपके यहां नहीं था। यहां विजय बाबू बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी इनको काम देते हैं और इनका तो दूसरा घर भी बेगूसराय में है। तो आप साथियों सोचिए, बेगूसराय की एक कमी रह गई थी कि एरोड्राम यहां चालू नहीं था। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बदल ली है। रेलवेज हमारा खड़ा है, रोडवेज बन रहा है और अच्छा बनेगा और रेलवे का ट्रैक पहले से अच्छा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पटना से हल्दिया जाने का पूरी गंगा में व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कितना बदला बिहार। जिस बिहार में बिजली के लिए हम सोचते थे, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बीआरजीएफ का लगभग
6,000 करोड़ रुपया राशि बच गया था जो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आप यहाँ पे देखते होंगे कई थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने किया साथियों। उसका कारण है कि आज यदि बिजली हमको 23 से 24 घंटा मिल रहा है, उसका कारण यही है। आप सोचिए, जिस प्रदेश में मात्र 350 मेगावाट बिजली हमको मिलता था और 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज मुझे गर्व से कहते हुए सीना चौड़ा हो रहा है कि नीतीश जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाया, 2005 में 17 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन था, आज 2,16,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साहब, यह बदला हुआ बिहार है। और आप देखिए, यहां लिखा हुआ 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम करेगी। जब इसका फैसला हो रहा था, 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि 23,000 करोड़ तो नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार जब ये मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का बजट ही 23,000 करोड़ का था। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था बदली और जो झारखंड इंडस्ट्री चला गया था, उसको धीरे धीरे बिहार में स्थापित शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि 23,000 करोड़ रुपया बिजली हम देते हैं, बिजली के सब्सिडी में देते हैं साथियों। और जब ये फैसला 2025 में नीतीश कुमार जी ने लिया, तो आपको जानकर खुशी होगी, 2,16,00,000 परिवार में से 88% परिवार ऐसा है जिसका 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आया। यह बदला हुआ बिहार है। और अब तो नीतीश जी ने कहा, हमने सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, हमने गांव में पंचायतों में स्कूल खोल दिया, हम डिग्री कॉलेज जहां नहीं है उसको भी खोलने जा रहे हैं। अब एक ही उपाय है बिहार को समृद्ध बनाने का, क्योंकि इसी धरती से श्री बाबू ने समृद्धि का रास्ता चुना था और उद्योगीकरण करने का काम शुरू किया था। और आज देखिए, यही बेगूसराय है, बरौनी है, जिसमें मोदी जी ने सिर्फ उर्वरक के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेगूसराय में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। और अब उद्योग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि का रास्ता यही है। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हम सारी व्यवस्था को बदल रहे हैं, फैक्ट्री खुल रहा है। अभी कई फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। कई जगह कुर्सी बन रहे हैं, पहले बिहार में कुर्सी नहीं बनता था, प्लास्टिक की कुर्सी को बनाने का काम भी इसी बेगूसराय की धरती पर शुरू कर दिया गया। यह बदला हुआ बिहार है। और आगे के दिनों में नीतीश कुमार जी ने कहा है, हमने तो लाखों लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को 2005 से लेकर 2020 तक सरकारी नौकरी दिया गया। और 2020 से लेकर 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना था। नीतीश कुमार जी ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब नीतीश जी ने तय किया है, बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाना है और बिहार में जो भी अच्छा नौकरी करने जाता है उनको जाने दीजिए, लेकिन जो रोजगार बिहार में रहकर करना चाहता है वैसे एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। और विशेष तौर पर महिलाओं को बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने 1,81,00,000 परिवार के सीधे उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहन करें, मां बहन योजना मत चलाओ, फ्री बीज मत चलाओ, लेकिन रोजगार के लिए प्रोत्साहित करो। नीतीश कुमार के ड्रीम को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित करने का काम किया। और आगे भी अब तो 1,81,00,000 परिवार को
अभी तक नीतीश कुमार जी ने उनके खाते में पैसा दिया है और आपको स्वस्थ करते हैं अगले 1 महीने के अंदर। और जो बचे हुए 19 लाख हमारी बहनें हैं, उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एनडीए की सरकार है, और इतना जरूर आश्वस्त करके जाता हूं कि आगे के दिनों में भी आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में पूरी एनडीए सरकार चलती रहेगी। इतना स्वस्थ करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पूरे बेगूसराय के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को 7 में से 5 सीट लोकसभा का सीट सब जिताने का काम किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर घर तक रोजगार नीतीश कुमार। आइए दोनों हाथ लहरा के हम अपने माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और बड़े ही आग्रह के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग का हुंकार हूं मैं। तो भारत के बिहार के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एक बार फिर हाथ उठा के आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दोनों हाथ उठाइए और लहराइए। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग श्री संजय कुमार जी, माननीय मंत्री डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र मेहता जी, माननीय विधायक श्री अभिषेक आनंद जी, श्री रजनीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यकर्ता में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आपके इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि कितना ज्यादा जो हम लोगों की सरकार है वो कह रही है, और केंद्र सरकार से भी सहयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक एक चीज को शुरू से जानिए। क्या हुआ था पहले, आप सब जानते ही हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार सब लोग विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन उसके पहले क्या था, जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले कोई सरकार थी तो क्या हाल था, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या होता था, शाम में सब कह दिया था सब घर में रहो, अब बंद करके रखो, कोई नहीं निकले। तो यही तो होता ही था। तो हम लोग तो भाई वहां रहते ही थे, केंद्र में थे, और जब आते थे देखने के लिए सबको, तो सबका घर बंद रहता था। हम जब जाते थे तो वही उनके घर पर हाथ डाल डाल करके बोलते थे और तब जाकर के उनसे मिलते थे। ये ऐसा कहीं आज तक हुआ है? आप कहीं देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ है। और पहले वाली जो हम लोगों के पहले वाली सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावे और भी गड़बड़ था, समाज में कितना विवाद होता था।
कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के टाइम में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये जो हम लोगों की सरकार बनी, उसके पहले दिन को सरकार थी, वो इसी तरह से इतना रद्दी काम किया, और जब से हम लोगों को मौका मिला है तब से हम लोगों ने सब काम ठीक किया है और सबके अच्छा काम किया है। और अब तो और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। शुरू से ही जब भी हम लोगों का था, शुरू से ही विकास के विभाग का काम हो रहा है। शुरू से ही उन लोग तो गड़बड़ करते थे, हम लोग तो शुरू से ही किए। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अरे कहां भाग रहे हैं? हम बंद कर दें, काहे भाग रही है? हैं? हम तो देख रहे थे, पहले उधर से जा रही थी, पीछे से जा रही थी, तब सब भागिएगा तो छोड़ दें? बोलिए, जहां बैठिए भी सुनिए। आप लोग हैं ना सब में, आप सुनिएगा ना तो सबको कहिए, हाथ उठा के बताइए, होगा ना? बैठिए, अभी देखिए ना उधर कैसे भाग रहा 2 4 5 गो, तो देख लीजिए। यहां तो सब चीज है, तो भागते का है कहो? तो सब जानोगे तब ना जानोगे। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि सब तरह से आपको हम बता दिए हैं कि जो कुछ भी शुरू से विकास के काम को जो काम हो रहा था, ये सब हम आपको बता दिए। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसीलिए हम लोगों ने 2006 में से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से पहले तो हम लोगों ने किया उस समय, और 16 से भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ हिंदू मंदिरों में भी कुछ दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फिर 2016 में, पहले तो हमने मुस्लिम वाले का 2006 में ही करके सब काम कर दिया, और फिर 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब जगह के लिए काम जितना भी जरूरी था किया गया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले उसी को करवाया, उसी समय जो हम बता रहे हैं आपको 2006 से। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब खूब अच्छा चलता था। वो लोग कहते थे कि और कहीं, हमने कहा नहीं, आप लोग खुद बना लीजिए। तो इसीलिए 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और उसके बाद तो उन लोगों का इतना चल ही रहा था। इसी बीच में हम लोगों ने कहा कि और बढ़ाएंगे। तो 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा कराया गया, शुरू में ही 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। जब ये हो रहा था तो उसमें पहले वाले जितने थे, जो 3,68,000, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल होकर के करने लगे। तो उसी में से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को इसी प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में आने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो पहले के बचे हुए थे उन लोगों के लिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया है, और अब तक 4 मौका पूरा हो, परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो उसी में से तो कुछ लोग जो पहले से 3,68,000 था, उसमें तो 28,976 जो आ गए थे पहले, जो बचे थे, इसीलिए उन लोगों को हमने किया कि 5 राउंड इन लोगों के भी करके तो 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो 2 लाख उसमें से और 66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ मात्र है 73,000। अब उसके लिए फिर हम लोग लगवा रहे हैं, और ताकि सबको कह रहे हैं कि भाई ठीक से आ जाइए, एक मौका और दिया जाएगा बहुत जल्दी, जो भी आना चाहेंगे आ जाएंगे। अब इसके बाद अब कुल मिलाकर
सरकारी शिक्षकों की संख्या जो दोनों को मिलाकर के हो गया है 5,24,000 हो गई है। अब इसके अलावे अब हम लोग और भी इसको बढ़ाने के लिए बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों का बहाली शुरू की जा रही है। यह भी उसको और हम लोग बढ़ा रहे हैं और जो बच गया है थोड़ा उसके लिए भी कर रहे हैं। जो भी उसमें से इसके समय में शामिल हो जाएगा उसमेमें से जो आएंगे वो भी आएंगे और आगे भी हम और ज़्यादा करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर से जो पहले किया था 2,58,000 बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से, अभी इसके लिए भी बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों को बहाली शुरू की जा चुकी, आपको बता दिए। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही होते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज। अब आप सोच लीजिए कि इतना कम देखते थे। अरे भाई, हमको तो लगने लगा कि भाई इतना कम क्यों आता, किसी को भी कोई गड़बड़ी होगी उसको ज्यादा आना चाहिए। तो इस तरह से सोचिए 1 में या 2 में। तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बाद 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले वाला कुछ नहीं किया था, क्या होता था 1-2 जाता था जी, लेकिन अब कितना हो गया है। हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया, 2006 से ही सब करना शुरू कर दिया, तो उसी से हो गया। जो आपको बता चुके हैं 11,600 मरीज हो गए। तो अब इसके बाद, अब पहले तो और कुछ नहीं था। ये पहले जो 15 दिन हुआ था इन लोगों का, तो ये एको को नहीं किया था, पहले ही से था। 6 मेडिकल कॉलेज थे। तो हम लोग आए, हमने कहा कि इसमें तो और संख्या बढ़नी चाहिए। तो हम लोगों ने करा करके अपनी संख्या 12 हो गई है और उसके अलावा 6 और हो रहा, बहुत जल्दी होगा। और हम लोगों ने करा दिया है कि सब जगह के लिए हो जाना चाहिए हर जिला में। इसलिए 21 जिलों को मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा होने वाला है। तो ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को, तो इसमें सब तो देख लीजिए, सब मिलकर के 5,400 बेड तथा अन्य 5, अब इसके चलते जो था, जो पटना मेडिकल कॉलेज अभी जितना क्षेत्र है ना, तो हम लोग तो उन लोगों को देख लिया कि पहले वाले 6 हैं, उनको और बेहतर करेंगे और ज़्यादा करेंगे। तो आप जान लीजिए पटना वाले जो हैं मेडिकल कॉलेज वाले हैं, तो इन सब लोगों के लिए जो भी पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं, तो उसके लिए इतना जगह बना रहे हैं। और उसी तरह से जो पूरे देश में अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों ने शुरू में पटना मेडिकल कॉलेज का कर दिया है, खूब काम करा रहे हैं, अन्य लोगों का भी काम करा रहे हैं। 5,400 पटना मेडिकल कॉलेज का देश में कहीं नहीं है। इस तरह से पटना वाले मेडिकल कॉलेज का उतना हो जाएगा। अभी तो जितना काम किया हम बराबर देखते हैं, अब 300 से ऊपर तुरंत बहुत जल्दी हो जाएगा। और 5 पुराने जितना है उनके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 2,500 बेड किया जाएगा। तो उसके चलते सब कुछ किया जा रहा है। अब उसके अलावे पटना में एक और था जो क्षेत्र था, उसके अलावे भी एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, तो उसको भी हम सब जगह देखे, उनका भी काफ़ी बढ़ाई करवा रहे हैं, खूब दे रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया तो उसकी संख्या बढ़ रही है। हम लोगों ने कहा कि सब कुछ हो जाएगा तो उनकी संख्या हो जाएगी 3,000 बेड। तो ये सब काम हम लोग एक तरफ से, 4 तरफ से हम लोगों की सरकार ने चारों तरफ सब जगह के काम के लिए करना शुरू किया है और उससे बेहतर स्थिति हो रही है। पहले वाले कुछ नहीं थे। अब सरकार में तो हम लोगों ने कर दिया, सरकार में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण भी यहाँ करा दिया। तो इसलिए जान लीजिए राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा हो कर दिया गया है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। अब उसमें भी
जो सबसे दूर वाला जगह है उससे पटना तक का, उसका भी करा हो गया है। 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच रहे हैं। तो ये सब काम सब जगह के लिए किया गया है ताकि सब लोगों को हो, उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। और वर्ष 2008 से भी हम लोगों ने काम बहुत किया है। कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। तो उसको 2008 से 12 तक पहला किया, फिर 12 से 17 तक दूसरा किया, 17 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप किया। अब उसके बाद चौथा वर्ष 24 से 39 तक के लिए योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो हर जगह सब जगह काम किया है। जो पहले भी 3 हुआ, अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन काफी बढ़ गया और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया। तो साथ ही किसानों की आय बढ़ी और आपको बता दिए हैं। उसके अलावे इतना बढ़िया काम होता था, अब उसके अलावे और भी कर दिया है चौथे कृषि रोड मैप का, 24 से 39 तक का सब तरह का काम। तो एक एक काम किया गया है और हम लोगों ने शुरू से ही किया है। फिर 2025 में 7 निश्चय का काम किया, 2020 में 7 निश्चय 2 का काम किया और इस बार 25 में 7 निश्चय 3 का काम किया और हर जगह हो रहा है। तो जान लीजिए सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ है। 15 में 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। यानी सब जगह हर बार हम लोग कर रहे हैं। 7 पॉइंट सबके लिए 7 राउंड किया गया। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहे हैं। अब बहुत अच्छा हुआ है। और एक बात आपको और बता देते हैं कि हर घर बिजली, अब इसका तो बिहार में देखिए कहीं कुछ नहीं था। अरे पटना में भी थोड़ा 8 घंटा कहीं कुछ रहता नहीं था। तो उसके लिए जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर बहुत पैसा लगा करके काम करना शुरू किया। उसमें समय लगता है। तो उसी में 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो इतना पैसा लगा था, तो शुरू में ही थोड़ा पैसा लोगों को लगा लगने के लिए। तब उसके बाद फिर हमको लगा कि भाई सबको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने अब क्या कर दिया, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। यानी अब आप लोगों के लिए जो मिला है, अब कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं, आप लोगों को मुफ्त में दिया जा रहा है। और जानते हैं ना, आप लोगों का और काम करवा रहे हैं। यानी आपके घर में भी हम लोग करवा देंगे और उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो यह काम शुरू हो चुका। तो 50 लाख घरों में सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम में शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। तो एक एक काम जो हम लोगों ने पहले किया, उसके अलावे और भी करके सब जगह करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और उसी तरह से वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी उसको फिर 7 पॉइंट में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ शहर, विकसित शहर और सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम किया गया है। तो ये हम लोगों ने जो 2020 में 7 निश्चय 2 किया, उसमें भी किया और काफी काम हुआ है। लेकिन 7 निश्चय 2 के जो थोड़ा बहुत काम है बचा हुआ, तो उसको भी बहुत तेजी से पूरे देश के लिए कर रहे हैं। इन्हें शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। अब उसके अलावे जो थे हम लोगों का 2020 में, तो सब तरह से 7 निश्चय 2 में भी हम लोगों ने काम किया था। और उसमें शुरू किया था हम लोगों ने कि युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लिए, तो ये सब काम किया। तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी भी पूरा हो गया
लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसमें थोड़ा देखा तो बढ़ने के लिए और बढ़ गया, तो उसके लिए 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इसलिए पहले 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार था, अब 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार हो गया। कुल मिलाकर के दोनों को मिलाकर के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया गया। तो इस बार का जो आ गया नया साल, तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, सब कुछ किया जा रहा है। तो अब देख लीजिएगा कि इस बार तो 10 लाख युवाओं का नौकरी था वही हो गया था और बाकी का 40 हो गया था। तो इस बार फिर जो युवाओं की सरकारी नौकरी भी और बढ़ेगी, सब काम होगा। तो एक एक तरह से हर प्रकार से काम होगा और सरकार ने शुरू से भी सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है और सब जगह हम लोगों ने काम किया है। मुस्लिम के लिए पहले भी किया, बाद में भी तुरंत कर दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को, अब उनका पहले मांग करते थे तो उस समय की सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। उन लोगों को तो अपना पैसा लगता था, अब हम लोगों ने उनके यहाँ भी अपना कोई पैसा नहीं, सरकार की तरफ से सब कुछ करा दिया गया। तो एक एक तरह से सब कुछ काम किया गया। अब उसी तरह से सभी वृद्धजनों और इसके अलावे और भी था, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं, इस सब के लिए तो हम लोग करा रहे थे पहले से, और उसमें भी हम लोगों ने किया था पेंशन की राशि, जिसमें को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया पहले था। अब उसके बाद इधर हम लोगों ने और हम लोग तो शुरू में किए थे 4, अब उसको बढ़ा करके और कर दिया है 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो आप जान लीजिए पहले जो भी करते थे हम लोग, उससे अलावे भी और सबके हित में ही ज़्यादा काम ही करते हैं। तो वर्ष 2023 में भी हम लोगों ने काम शुरू किया था, सब लोगों से मिलकर बात कर रहे थे, जाति आधारित गणना कराई और उसी में हम लोगों ने कराया, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की स्थापना भी की गई। उसी में हम लोगों ने तय किया था कि सबको देखना चाहिए कि कौन गरीब आदमी है जिसका हालत ठीक नहीं है, तो उसी के लिए सब कुछ देखा गया। तो जो हम लोगों ने काम किया उसमें तो 94 लाख गरीब परिवार पाए गए और गरीब परिवार में जो पाए गए हैं उसमें सभी तरह के लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा भी, अति पिछड़ा भी, दलित भी, महादलित भी और मुस्लिम समाज के भी थे। तो ये सब के सब लोग उसमें शामिल थे। तो इन सभी परिवारों के लिए भी हम लोगों ने सोचा शुरू में 5 साल इतना करेंगे, उससे भी अब छोड़ करके और तेजी से करवा रहे हैं। इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी जानी है, तो उसको भी और बढ़ाया जा रहा है। तो और भी जितना परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया और सब लोगों के लिए काम कोई बचा उसको भी किया जाएगा। तो जो भी आवश्यकता होगी तो हम लोगों ने 2 लाख किया है, तो 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक एक तरह से सबका काम भी किया कि जिसको हम लोगों ने जाति आधारित गणना में देखा, उसमें जो जरूरी थी उसका भी सब काम हम लोग कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो हम लोगों ने शुरू से ही काम करा दिया, यानी 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकाय में महिलाओं के लिए, और हम लोगों ने शुरू में ही तय किया था। ये लोग महिला को कुछ नहीं करते थे, तो हम लोगों ने उसी में तय किया कि महिला हो जाएगी 50%, अब 50% होगा लड़का। तो इसी तरह से सब काम करा दिया गया। तो उसमें आप समझ लीजिए पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में सब जगह 50% आरक्षण से शुरुआत की गई है और अब तक तो बहुत होने लगा है। अब तक तो बिल्कुल 4 चुनाव हो गया है और आगे हो रहा है। तो फिर उसी में भी हम लोगों ने एक बार 2013 में भी पुलिस में 50% आरक्षण किया, सब महिलाएं थी। अब ऐसा समझिए देश में भी इतना ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर भी सबके लिए करा दिया।
और 16 में भी महिलाओं को देने के लिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब जगह का सभी सरकारी नौकरियों को भी 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो पहले बिहार में जितना भी काम था सब कुछ हुआ। अब स्वयं सहायता समूह का जानते हैं, अरे स्वयं सहायता समूह केंद्र का ही था, पूरे देश का। जब हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर जाते थे, देखते थे उन लोगों की संख्या बाहर रहती थी, और जब हम लोगों की सरकार बनी तो जा करके हम सब जगह देखा कि उन लोगों की संख्या कम है। इसीलिए हम लोगों ने बहुत जल्दी इसको लिए, हम लोगों ने शुरू में ही, आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हम लोगों ने इसको शुरू में ही सब जगह जो स्वयं सहायता समूह का था उसके लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लिया और उसके लिए सब स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू किया, और उसी में हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में सबका नाम जीविका दे दिया। अब स्वयं सहायता समूह का संख्या, आजीविका दीदी भी कहलाती हैं, सब कुछ होता है, संख्या 11,05,000 हो गई है, जिससे जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो चुकी है। और वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का, ये शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने जो नहीं था उसको भी 2024 से कर दिया, और वो भी हो रहा है। उसके चलते अब तक तो लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां हैं। तो इस तरह से और आगे बढ़ रहा है, तो सबके लिए काम इसी तरह से हो रहा है। अब स्वयं सहायता समूह में हम लोगों ने जीविका दीदियां किया, तो उस समय जो हम लोग तो शुरुए किए थे, देखा था कि उन लोगों का नहीं होता था, तो उस समय जो केंद्र सरकार था कांग्रेस वाला, तो वो आ गया था मिलने के लिए, तो उसने कहा कि हाँ भाई आप संख्या हो रहा है। हमने कहा आप ही का ना था, अब बिहार में कितना खराब था, आप लोग काहे नहीं किए, हम लोग तो इतना बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद उन्हीं को हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह है और उसका नाम हम लोगों ने दिया है जीविका, आजीविका दीदी। अब आप लोग भी कराए हैं पूरे बिहार में, तो उसी तरह से उसको आजीविका भी दे दीजिए। वो लोग भी मेरा बात मान लिया था, आजीविका भी पूरे बिहार में कर दिया। तो आप समझ लीजिए सब जगह का कितनी संख्या, और उस तरह से हम लोग और बढ़ रहे हैं, काफी अच्छे ढंग से सब कुछ हो रही है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई, अब उसके बाद तो हम लोग इधर भी किए, सब काम करते ही थे, तो एक बार और भी हम लोगों ने किया 2024 के दिसंबर में, अब 25 के जनवरी फरवरी में आपके जिला में भी आए थे, और उसमें मैं प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही तो उसको भी जांच किया, सबके लोगों से बात करते थे। तो पूरे बिहार में पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाए। सब जगह शुरू किया गया, कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और आपके जिले का भी हम, आपके राज्य का भी हम इसके बाद बता देंगे। तो इस तरह से सब जगह काम हो रहा है। तो बिहार में, और उसके बाद हम लोग तो शुरू से किए, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला है। तो आप जान लीजिए बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क उद्योग और स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है, केंद्र सरकार जो है वहीं से। अब उसके अलावा वर्ष 2018 में उनके देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था। फिर उन्होंने बिहार के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कर दिया। तो इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम केंद्र के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, और जितना अभी किया गया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसलिए इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और वो बराबर
बिहार के विभिन्न जगहों पर जाते रहे हैं और जा करके सब जगह की स्थिति देखते हैं और यह भी देखते थे जहां कोई जरूरी है उसके लिए भी काम कराते थे। तो हर जगह से काम हुआ है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। वो जो कुछ भी काम किया आपको बता दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो इतना ज्यादा काम जो भी हम लोगों के तरफ से किया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है और सबका मिलकर के इतना काम शुरू हो गया कि अब बहुत आगे बढ़ेगा बिहार, ये जान लीजिए। और फिर बिहार में जो इस बार की बात है 5 वर्षों 2025-26 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा पहले कार्यकाल 2005-10 तक पहले हम लोगों ने किया और दूसरा कार्यकाल किया 10 से 15 तक, तीसरा कार्यकाल किया 15 से 20 तक, चौथा कार्यकाल किया 20 से 25 और अब कर दिया गया है 25 से 30 तक का। तो अब पहले में जितना भी था, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, पहला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया गया। तो सब तरह से काम हो रहा। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा जो अभी और बना रहे हैं और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों में 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। तो सब कुछ होगा। अब इसके बारे में जान लीजिए। पूरे देश के लिए हम आपको 7 राउंड थोड़ा बता देते हैं, सब लोगों को जानना चाहिए और आपके जिले का भी हम बता रहे हैं कि जो सब काम हो रहा है। तो दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा तथा इसके लिए जो सरकार का हम बता दिया आपको। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति और प्रवेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम को और तेजी लाने के लिए आपको भी कुछ जगह जो हो रहा है, एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है महत्वपूर्ण आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। जान लीजिए जरा,
सब चीज को जान लीजिए। अरे सुन न लीजिए, जो होने वाला है उसके बारे में जान लीजिए। खाली बोलिएगा कि सुनिएगा नहीं। अरे आप लोगों को कह रहे थे जरा सुनिए पहले, अब बाद में कुछ कहना है आके हमको बताइएगा। अगर आपको कोई जरूरत है तो सुनेंगे। सुना, अब एक एक बात करा, समझ गए ना। तो जो 6 आपको हम बता रहे हैं, आधार आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा और सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और उसके बाद 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो समझ लीजिए पूरे बिहार के लिए जो काम किया जा रहा है कराया जाएगा। आपके यहाँ का भी हम अभी बता देते हैं इसके तुरंत बाद। तो इसी सबको जान लीजिए, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आपको बता दिए यहाँ भी हो रहा है। और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो सब काम सब लोगों की तरफ से इतना अच्छा हो रहा है, तो जान लीजिए। तो अब आपके लिए हम आपके जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि बेगूसराय का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था, पहले वाली सरकार ने। तो हम लोग तो बता दिए हैं पहले, तब 5 से पहले वाला वो सब कुछ नहीं, हम लोगों ने उसके बाद तो काम किया, सब काम किया। और वो लोग क्या गड़बड़ करता था, पटना से पहले हम बता चुके हैं, तो आपको भी बता देते हैं। यहाँ भी जो गड़बड़ करता था, पटना से बेगूसराय आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो यहाँ भी पहले पूरे देश का बताए हैं, यहाँ पर का भी उन लोगों का था। 5 के पहले जो लगा हुआ था वो इतना फालतू काम था। तो इस सबको भी आपको बता देते हैं क्या गड़बड़ था जी। एको जगह पर काम किया था, अपने 6-7 महीना के बाद हट गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था। लेकिन कहीं कोई लड़की को लड़का को कोई काम किया था? कोई काम वो सब नहीं किया था। ये जान लीजिए गड़बड़ था। अब इतना सब काम हम लोग करते रहते हैं। तो आपको हम बता देते हैं, हमारी सरकार ने 2005 से ही बेगूसराय जिले में विकास के सभी काम, पहले वो लोग कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने सभी काम कराए हैं। पटना में बेगूसराय तथा अच्छी सड़क का निर्माण करा दिया गया है। बेगूसराय जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु के बगल में 6 लेन पुल के निर्माण कराया गया है। अब बेगूसराय और मुंगेर के बीच रेल सह सड़क पुल निर्माण कराया गया है। और बरौनी और खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। बेगूसराय में बरौनी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और कर्पूरी छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया। तो बेगूसराय के
सिमरिया में घाट निर्माण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास कराया गया है। ये सब काम आप लोगों के लिए भी हुआ है, ये जान लीजिए। और एक बार तो हम पहले बताए हैं कि 2025 के दिसंबर में या 25 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के विकास किया। यहाँ पर भी आते थे, सब लोगों से पूछा था कि कहाँ पर क्या स्थिति है, सब कुछ बात किया था और उसके लिए पूरे देश का हम बता दिए। अब यहाँ का जान लीजिए कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर के जब आपको कहें विकास कार्यों को देखा तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए बेगूसराय जिले में 6 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है और जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। यहाँ पर भी काम हम लोग करवा रहे हैं और ये काम पूरा हो जाएगा। बेगूसराय बाईपास का चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया है और कांवर झील का विकास कार्य शुरू किया गया है और सिमरिया घाट के द्वितीय चरण का विकास कराया जा रहा है और तेघड़ा पद का चौड़ीकरण किया जा रहा है और बखरी नए बाईपास का निर्माण किया जा रहा है और सांभो में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है तथा भवन निर्माण प्रगति कर जाते। यहाँ पर जो गड़बड़ी कुछ था यहाँ के लिए भी बता दिया, आपको सब काम किया जा रहा, यहाँ भी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम पहले आपको पिछली बार बता दिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों 2025 से 26 के बीच में तो हम लोगों ने पूरे देश का किया और आपके बारे में जान लीजिए। बेगूसराय जिले में अनेक काम कराए जाएंगे और जिनमें मुख्य काम निम्न है, आपको हम बता देते हैं। ये सब इसमें भी साथ होगा और पहला है रोजगार के लिए जिले में 4,41,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है बेगूसराय जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 48 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 229 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 18 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा है सभी 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा बेगूसराय सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है बेगूसराय जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप लोगों को बता रहे हैं पूरे देश का काम हो रहा है और यहाँ के लिए जो काम के लिए कर दिया बता रहे हैं। अब सबके लिए अच्छा न है, सबके लिए काम हो जाएगा, एक में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सब चीज को ध्यान रखिए। और आपको हम बता देते हैं इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। जो आपको बता रहे हैं आपके लिए तो और काम किए हैं, आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब पहले वाला बहुत गड़बड़ किया था, कुछ नहीं, अब कितना अच्छा काम हो रहा है और सब कुछ किया जाएगा। जो कुछ भी आपके लिए हुआ होगा तो सबको पता है ना जी। हाथ उड़ के खड़ा होकर बोला, हाथ उठा के, हो रहा है ना, बहुत अच्छा है। अब आप इन लोगों को आई जरा आइए, जरा यहाँ वाले भी आप हैं, सब आइए और देखिए इन लोगों का भी हाथ उठा के खड़ा होकर के बधाई दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए सब जगह काम होगा। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा है, अब बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा
इस देश में कुछ ही जगह पर है आगे, उसी तरह से बिहार का बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए सब रखिए, आज जो गड़बड़ फालतू आदमी था जिसके बारे में बता दिया, उस सब के चक्कर में मत रहिए। और अभी केंद्र का इतना सहयोग हो रहा है तो आप सब लोग ध्यान रखिएगा ना। आप लोग आ गए, जरा हाथ उठा के बताइए कि सब लोग रहिएगा ना। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत काम होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, इसलिए मैं आप सबका नमन करता हूं। और जरा 1 मिनट और उठाइए, हम आ रहे हैं सब लोगों के साथ। अब मैं मंच धन्यवाद ज्ञापन के लिए बेगूसराय के पूर्व महापौर श्री संजय जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री संजय जी।